गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा। आज हमारा हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा पार्ट 18 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसका जो है हमारा चैप्टर का नाम है पदबंध। ठीक है, तो आज हम लोग पदबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 166 पर देखिए, निम्न चित्रों में माता पिता पुत्र पुत्री एक सूत्र में बंधे हुए हैं, इसीलिए यह परिवार कहलाता है। इसी दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। मतलब जब कोई एक सूत्र यानी कि जो वाक्य जो पद हम लोग हैं जो एक सूत्र में बंध के बोले जाते हैं उन्हीं को ही हम लोग जो है पदबंध या पदों का समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक घड़ी दी, यानी मेरा जो कानपुर वाला मित्र है वो किससे मुझसे बंधा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, तो उसने मुझे क्या दी, एक घड़ी दी। तो ये क्या हो गया, एक पद समूह हो गया। ठीक है, आपके मित्रों में से कोई नहीं आया। आपके मित्र यानी कि जो आपका मित्र है उसके मित्रों में से कोई नहीं आया, यानी कि उनके सारे मित्र उनसे जुड़े हुए हैं, एक पद में बंधे हुए हैं, तो इसी पद को हम लोग क्या कहेंगे, पदबंधन। इसी तरह से अध्यापक ने मुझे एक सजील और मोटी पुस्तक दी, यानी कि अध्यापक ने जो है, अध्यापक किससे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो उन्होंने मुझको एक मोटी सी पुस्तक दी। ठीक है, मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता। मुझसे पढ़ाई जुड़ी हुई है, बंधन है, बंधा हुआ है और एक समूह बन रहा है कि मुझसे पढ़ाई अब नहीं करी जाती। ठीक है, तो ये हमारा पद बंधन हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जो कश्मीर है और कन्याकुमारी यानी कि पूरा इतना जो शब्द है वो एक साथ जुड़कर बना है और एक समूह में बना है। जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के राज्य आते हैं वो सब एक समूह में आ गया है, तो ये हमारा जो है क्या है, पदबंध है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको देखिए, उपयुक्त उदाहरणों के रंगीन पद कई पदों के योग से बने हैं, किंतु वे परस्पर इसी प्रकार एक दूसरे से बंधे हैं कि वे मिलकर एक वही व्याकरणीय प्रकार कर रहे हैं जो किसी एक पद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण द्वारा किया जाता है। पदों के ऐसे बंध यानी कि समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो पदबंध के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर वाक्य में जब अनेक पद मिलकर वही प्रकार करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है तो पदों के
ठीक है, तो ये हो गई हमारी पदबंध की परिभाषा। ठीक है, आप देखिए आगे देखिए उदाहरण, जैसे मेरे कानपुर, जैसे मेरे कानपुर, मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक घड़ी दी। तो उदाहरण में देखिए, तो मेरे कानपुर यानी कि जो मैं हूँ, मैं क्या हूँ, संज्ञा। ठीक है, तो मेरे कानपुर, कानपुर यानी कि शहर वाले मित्र, तो ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक समूह बना रहे हैं। यानी मान लीजिए मैं लखनऊ का हूँ और मित्र मेरे कानपुर वाले हैं, तो ये एक समूह बन गया है। तो इन्होंने जो है एक घड़ी मुझे दी, तो इनका संबंध जो पद है, वो संबंध है, समूह है, वो मेरे साथ बंध रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, पदबंध। ठीक है, तो ये हमारे पदबंध की डेफिनेशन हो गई है। आप देखिए पदबंध के भेद, तो पदबंध के भेद देखिए बेटा, तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर एक हमारा संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। नंबर दो है सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। नंबर 3 विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। नंबर 4 क्रिया पदबंध। नंबर 5 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 5 इनके भेद होते हैं, किसके, पदबंध के। तो पहला हमारा है क्रिया संज्ञा पदबंध। तो आज हम लोग थोड़ा सा संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे। तो देखिए संज्ञा पदबंध में निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं। तो पिताजी ने काली काली जामुनें खरीदी, लोहे की अलमारी में टंगा कोट उतार लाओ। मेरा विद्यालय नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। तो नगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी वाक्यों में रंगीन पदबंध वही कार्य कर रहे हैं जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है।
हम पूरे पदबंध के स्थान पर एक संज्ञा पदबंध रख सकते हैं। जैसे वाक्य का में देखिए, परिश्रम करने वाला छात्र, छात्र के स्थान पर केवल छात्र, लड़के, बच्चे आदि संज्ञा पदबंध रख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए जो इसमें रंगीन शब्द दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संज्ञा पद है इसमें जो है जैसे बहुत सारी चीजों को दिया गया है। लोहे की अलमारी में टंगा कोट, तो ये जो है लोहे की अलमारी में टंगा कोट, तो ये एक ही संज्ञा है। और यहाँ पे परिश्रम करने वाले छात्र, तो छात्र जो है, छात्र की जगह हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं, छात्र सदा सफल होते हैं। ठीक है, बालक सदा सफल होते हैं, बच्चे सदा सफल होते हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। या तो फिर जैसे दूसरा देखिए, पिताजी ने काली काली जामुनें खरीदी, तो हम लोग संज्ञा को सिंगल में एक भी रख सकते हैं, जैसे पिताजी ने काली जामुन खरीदी। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग जो है पदबंध को जैसे संज्ञा में, तो हम लोग एक शब्द में भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग संज्ञा वाला कर लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा पदबंध में क्या होता है, जो पद किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अगर कहीं पर पदों में अनेक संज्ञा का प्रयोग किया गया हो, तो हम उसे एक संज्ञा पदबंध रख सकते हैं। तो हम उसमें एक संज्ञा पदबंध रख सकते हैं। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग ने परिश्रम करने वाले इतना सेंटेंस है, तो छात्र सदा सफल होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक छात्र लिख सकते हैं, सिर्फ छात्र लिख सकते हैं। कैसे, छात्र सदा सफल होते हैं। ठीक है, या फिर छात्र के लिए हम लोग बच्चा लिख सकते हैं, लड़के लिख सकते हैं आदि, इस तरह के सब हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया संज्ञा का पदबंध। अब कल की क्लास में हम इसके आगे के जो है सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है, कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।